हेलो स्टूडेंट, कोशिका से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज हम देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने 1938-39 में दिया था। केंद्रिका न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? केंद्रिक की खोज है ये, जो केंद्र के अंदर केंद्रिक पाया जाता है। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? अब फोंटाना ने इल के सेल्स से। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। फिर है केंद्रीय अम्ल की खोज किसने की? मिस्चर ने की, और ये न्यूक्लिन नाम दिया था केंद्रीय अम्ल की खोज के थे। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। माइटोसिस समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु सेल्स में की थी 1882 में। पादपों में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? समसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1870 में की। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य तथा न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य शब्द का गठन किसने किया? तो ये स्ट्रासबर्गर ने किया था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य नाम। फिर है नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव व नेगेली ने नवीन कोशिका सिद्धांत दिया। प्लास्टिड या लवकों की खोज किसने की? हेकल ने की थी। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नाम किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। फिर दोहरी कलाबद्ध डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और प्लास्टिड, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। कलारहित कोशिकांग है राइबोसोम और तारका या सेंट्रोसोम। ये कलारहित या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। ये दो है, राइबोसोम और तारकाएं। फिर है क्वांटासोम किस में पाए जाते हैं? हरित लवक में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और नाम किसने दिया था? खोज तो फ्लेमिंग व अल्टमान ने, और नाम दिया था बेंडा ने। फिर है ऑक्सीसोम या अफन कण कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में किस्टी की सतह पर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में किस्टी की सतह पर अफन कण पाए जाते हैं। फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? किथ पोर्टर ने की थी। फिर गोल्जी गाय की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये ऑथेंटिक है, एकदम सही आंसर इसके। फिर है लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूवे ने की थी। आप इनको नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है ये। परोक्सिसोम की खोज किसने की? डी ड्यूवे ने। स्फेरोसोम्स की खोज किसने की? डेंजियर्ड तथा पेरनर ने। फिर ग्लाइओक्सिसोम की खोज किसने की थी? बीवर्स ने। सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की? जंतु सेल्स में रॉबर्टिस और फ्रांची ने, और पादप सेल में पोर्टर ने। फिर रिक्तिका की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल भी कहते हैं। तारकाई सेंट्रोसोम की खोज किसने की? टी बोवेरी ने। फिर राइबोसोम की खोज किसने की? पादप सेल में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, और जंतु सेल्स में पेलाडे ने की थी। टेमिनिज्म या प्रतिगामी अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, टेमिनिज्म क्या है? तो ये टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। प्रतिगामी अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण और डीएनए से आरएनए का निर्माण। आरएनए से तो डीएनए बनता, फिर डीएनए से आरएनए। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? आर होले, एच जी खुराना व एन डब्ल्यू निरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। सेंट्रल डोगमा केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। केंद्रीय सिद्धांत क्रिक द्वारा दिया गया था। और गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? सट्टन तथा बोवेरी ने। ये था कोशिका से संबंधित एग्जाम में जो खोज वगैरह पूछी जाती है, किस किस कोशिकांग की खोज किसने की थी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।